राजा साहब ये बताइएगा, आप बार बार अदालती फैसले का बताते हैं कि अदालती फैसले के मुताबिक अमल दरामद हो, लेकिन हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही, जो सरकार है वो अमल दरामद नहीं कर रही। ये जो आप लिस्ट बनाते हैं वो आप अपनी क़यादत के साथ किसी के साथ मशवरा करते हैं या अपनी मर्जी के साथ आप नहीं, बिल्कुल मशवरा होते हैं और उसमें जो नाम डालने होते हैं वो मुशावरत से डाले जाते हैं। मिनिस्टर गौर का भी नाम आपने नहीं डाला तो लेकिन नहीं था ना कल मौका। दो सुदूर थे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के, एक बुशरा बीबी की तरफ से ख्वाहिश थी मशाल यूसुफ जई की। खान साहब का हुक्म है कि ज़हीर अब्बास साहब और न्याजुल्लाह न्याजी जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं उनका नाम जरूर डाला जाए। तो उसके बाद एक ही गुंजाइश थी, छठी सिर्फ मैं था। हमने यही कहा था, गौर साहब से मेरी बात हो गई थी कि अगले हफ्ते आप आएंगे, और आज बल्कि मुकदमा था GHQ हमला केस, उसमें भी मुलाकात होनी थी। कल सियासी लोगों की मुलाकात है, वो लिस्ट भी मैं आज भेज दूंगा, उसमें भी ये अमल गालिबन नहीं करेंगे। तो बहुत से मौके थे, इसलिए ये नहीं होता कि एक दिन कोई नहीं गया तो वो कायदे कानून को फाड़ दे और कि मैं उसको मानता ही नहीं। हर 2-3 दिन के बाद मुलाकात का मौका कानून के मुताबिक आता है। कल का सारा दिन ही मैं समझता हूँ एक स्याह दिन था। जो ऑर्डर इस अदालत का एक फुल बेंच का है, उसकी एक बार फिर धज्जियां बिखेरी गई। फैमिली से मुलाकात का दिन था, वकला की मुलाकात का दिन था। ये अदालत में तय हो चुका था सबकी रजामंदी से कि नाम दिए जाएंगे। 6 नाम वकला के मैं दूंगा। फैमिली का तो पता ही है, 3 बहनें हैं, एक उनके भांजे हैं, वो आती हैं मिलने। तो कल ये किया गया कि फैमिली में से कहा गया कि 2 बहनें जा सकती हैं, एक बहन अलीमा बीबी नहीं जा सकती। और वकला में जो लिस्ट मैंने दी थी 6 वकला की, उसमें से 5 को खारिज कर दिया गया, मुझे रोक दिया गया। 1.5 घंटा में सड़क पे मुहासरे में रहा सिपाहियों के, पुलिस के, और जिसको चाहा इन्होंने उसको आगे भेज दिया। यानी कि साबित ये करना चाहती थी कल सरकार कि हम कादरे मुतलक हैं यहाँ, खुदा न खास्ता, कि अदालत की कोई वक़्त नहीं है। जो हमारे लिए मंजूर नज़र होगा उसको भेजेंगे, जिससे हम खाइफ हैं उसका कोई हक नहीं है। आइन कानून अदालत अपनी जगह, हम फैसला करेंगे कि किसने मिलने जाना है और किसने नहीं मिलने जाना। सर, जो आपने लिस्ट दी थी वो तो एक नाम भी अंदर नहीं गया, ये क्या वजह? जी, उसमें से एक नाम गया, ज़हीर अब्बास साहब। बाकी 5 नाम बिल्कुल गैर मुतल्लिक थे, वो इस लिस्ट में शामिल नहीं थे, उनको नहीं जाना चाहिए था। और इस हवाले से मैंने अपना मौक़िफ़ बड़ी वजाहत से बयान किया है कल भी, और आइंदा भी मैं करता हूँ। सर, एक निजी केस में अभी अली सब आए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे खान साहब ने बुलाया था, मैं तब गया हूँ। नहीं, ये गलत बात है, किसी ने नहीं बुलाया था। ये गलत एक रिवायत है, हर बंदा आके ये बोल दे मुझे बुलाया था। कोई ये रिवायत नहीं है, कोई ये तरीका भी नहीं है। जब एक चीज़ वाज़ेह हो गई, कानून में आ गया, अदालत के फैसले में आ गया कि एक SOP है, उसके तहत आपने जाना है, उसके बगैर आपने नहीं जाना, तो ये बिल्कुल गलत हुआ था। किसी को इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। सर, फैमिली से अभी आपका रास्ता हुआ है, वो कहाँ है इस वक्त? जी, वो ठीक है। रात उनको एक वीराने में छोड़ दिया गया था, आधी रात के वक्त। वहाँ से वो पहुँच चुके हैं अपनी रहाइश का। शुक्रिया। सर, ये बताएगा आपने कहा कि जो मंजूर नजर लोग हैं, कल उनकी मुलाकात हो गई, बेशक की मुलाकात हुई थी, क्या वो भी हुकूमत के? देखिए, ज़ाहिर है मैं मंजूर नज़र नहीं हूँ ना, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि कुछ लोग कम उनको ये कह लीजिए नापसंदीदा हैं, कुछ ज़्यादा नापसंदीदा हैं, या कुछ मंजूर नज़र हैं, कुछ मंजूर नज़र नहीं है। तो मैंने इसका सख्त नोटिस लिया है, और ये बात आइंदा नहीं होनी चाहिए। हमारी पार्टी का कोई शख्स जो है इस कायदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। नाम दे दिए जाएंगे। लोग लाहौर से आए थे, 2 सुदूर आए थे, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार, सदर डिस्ट्रिक्ट बार लाहौर, वो खड़े रहे। बहनें ज़मीन पे बैठी हुई थी, मुझे हिसार में लिया हुआ था सिपाहियों ने, और 5 लोग दंदनाते हुए अंदर चले गए। ये गलत था, जिस जाविये से भी देखा जाए ये बात गलत थी, और मैं इसके खिलाफ स्टैंड लेता रहूँगा। अच्छा, ये बताइएगा सर, की जो समात है वो अगली समात अब अडियाला जेल में ही होगी, आज इस बार दहशतगर्दी के दाखिल हुए, तो कैसे देख रहे मामला फिर से वापस? चलें जी, ठीक है, मामलात चलें, और जो हक सच है वो इंशाअल्लाह सामने आएगा। ये मामला हाई कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा। ये एक सियासी नौइयत का ये मुकदमा है हमारी नज़र में। हम बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि 9 मई को क्या हुआ। हम इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। उस दिन एक मनसूबाबंदी के तहत ये तमाम वाक़या करने वालों ने किया। हमारे लोग बिल्कुल एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। जो तशद्दुद हुआ, जो वाक़यात हुए, हम चाहते हैं कि खुल के तमाम बात सामने आए। हमने इसीलिए जुडिशल कमीशन का तकाजा किया है। वो नहीं बनाया जा रहा कि उस दिन कैसे हो गया कि इतनी जगहों पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, दरवाजे खुल गए, गेट खुल गए। तो बहरहाल ये बात अपनी जगह है। अब जब अदालत में मामला चलेगा, कुछ मामलात सामने आ जाएंगे,
اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ تک ظاہر ہے ہم جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اب یہ جو نظام ہمیں میسر ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس میں ان مقدمات کے ساتھ کیا ہوتا ہے.